नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे 7 सवाल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं मॉनसून की। मॉनसून हिमाचल तक पहुंच गया है और यहां मॉनसून के पहुंचते ही आफत का भी आगाज हो गया है। यहां पहली बरसात में ही कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और हमारा पहला सवाल ये है कि बरसात में हिमाचल में क्यों मचा आखिर हाहाकार। कुल्लू और धर्मशाला में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। यहां सड़कें बह गई हैं, घरों में मलबा पड़ा हुआ है और कई लोग अभी तक लापता हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के आगमन के साथ ही आफत का भी आगाज हो गया है। बुधवार को हिमाचल में कुल्लू और कांगड़ा में आसमान से आए सैलाब में भयंकर तबाही मचाई। हिमाचल में बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ ने कुल्लू और धर्मशाला में तबाही की दर्दनाक तस्वीर पेश की है। यहाँ पर 5 जगहों पर बादल फटने के बाद नदी नाले उफन पड़े और उनके रास्ते में जो भी आया उसे वो अपने साथ बहाते ले चले। यहाँ लहरों की बेकाबू रफ्तार ने मकानों को निगल लिया। लहरों की रौद्र रूप ने गाड़ियों को पत्ते की तरह से बहा दिया। तो कहीं बाढ़ में घर बाढ़ डूब गए, तो कहीं लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। धर्मशाला और कुल्लू में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है और यहाँ जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। दोनों जगहों पर अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। पिछले कल बारिश बहुत तेज हुई है और क्लाउड बस्ट हुए 3 जगह। फ्लैश फ्लड्स आया है कोई 9 जगह और तकरीबन कुल्लू में जो नदी के किनारे थे 2 लोग वो मिसिंग है और कांगड़ा के एक हमारे जो बड़ा पहाड़ है हिमालय का उसके पास एक क्लाउड बस्ट हुआ जिससे 3 लोग के मृत मिले हैं और 5 लोग मिसिंग है। एक जंगल में उसकी पता लगा कि वो अभी पहुंच चुके हैं, उनकी जानकारी है कि वो ठीक है। तबाही के बाद कई जगहों पर सड़कें ध्वस्त हो गई हैं और इलाकों का संपर्क टूट गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के मुताबिक बादल फटने के बाद हुई बारिश से 2 नेशनल हाईवे समेत कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। तो मेरा मानना है कि सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है और गांव की सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से क्लाउड बस्ट के कारण ये सब हो रहा है। मेरा यह मानना है कि इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। कुल्लू के जीवा नाले में बादल फटने के बाद लहरों का रौद्र रूप अभी तक बरकरार है। यहाँ के बिहाली गांव में फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ का खौफ अभी भी स्थानीय लोगों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर बाढ़ का स्वरूप देखा गया तो यहाँ पर बटालियन के कुछ लोग थे तो उनको यहाँ से बड़ी मुशक्कत के बाद निकाला गया और जो भी नदी का भयंकर स्तर था वो खतरनाक रूप था। भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 भी तबाही की चपेट में आ गया है। ब्यास नदी में आए तेज उफान से मनाली के समीप बिंदु डॉक क्षेत्र में NH3 का आधा हिस्सा नदी में समा गया है। ये बिंदु ढॉग एक जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि NH3 का जो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो अब कल जो बरसात में जो टूट गया था, अब हालांकि NHI द्वारा इसको अब फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों स्थानीय प्रशासन की यही कोशिश है कि किसी तरह से जो है लोगों को जो है खास वो दिक्कत ना आए। फिलहाल व्यास नदी का जल स्तर अभी भी लगातार ऊंचा बना हुआ है, जिससे खतरा टला नहीं है। इधर धर्मशाला में भी फ्लैश फ्लड की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ के खनियारा में बादल फटने के बाद मनूनी नाले में बाढ़ आ गई, जिसमें कुछ लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। यहाँ NDRF की टीमों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है।
तो यहाँ से जब पहली सूचना आई थी गांव वालों की, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि भाई साहब 15 से 20 लोग बह गए, बहुत ज़्यादा पानी आया है। और आंकड़ा वही है। सरकारी आंकड़े तो बाद में आए जब टीमें पहुंची हैं, मौके तक गई हैं। अब तो ऊपर तक अभी रास्ता खुला ही नहीं है और डेड बॉडी कितना नीचे 700-800 मीटर तक एक डेड बॉडी मिली है। हिमाचल में मानसून की पहली बारिश ने ही भयंकर तबाही मचाई है। 27 जून तक पूरे प्रदेश में ही जारी रहेगा। तो इसी दौरान मतलब संभावना ये है कि अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी प्रदेश में। फिर 28 जून को वेदर में कमी ज़रूर आएगी, पर फिर भी देखिए 28 जून को ऐसा कोई हैवी रेनफॉल का अलर्ट नहीं है, परंतु 28 जून को जो प्लेन के क्षेत्र जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ अभी खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में भारी बारिश की आशंका है। लिहाजा मौसम विभाग ने 27 और 28 जून के लिए फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ धर्मशाला से अमर भारद्वाज, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ टुडे। कुल्लू की सेंज घाटी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहां पर बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड की वजह से लहरों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और रास्ते में आने वाली सभी चीजों को या तो तहस नहस कर दिया है या फिर अपने साथ बहा कर ले गई है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये है कि कुल्लू में बादल फटने के बाद कैसे हैं हालात। फ्लैश फ्लड के बाद आए तबाही के निशान यहां अभी भी मौजूद हैं। तबाही के मंजर को याद कर अभी भी ग्रामीण खौफ से सिहर उठते हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू जिले के सेंज घाटी की हैं। बुधवार को बादल फटने के बाद सेंज घाटी में ऐसा सैलाब आया जिसने अपने रास्ते में पड़ने वाली सभी चीजों को ध्वस्त कर दिया। सेंज घाटी में बादल फटने के बाद पहाड़ों से ऐसा सैलाब आया जिसने सभी चीजों को तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि बाढ़ में गाड़ियां और पेड़ भी बहते नजर आए। फ्लैश फ्लड से इलाके में पड़ने वाले नदी नालों में उफान आ गया जो अभी तक कम नहीं हुआ है। अभी भी जीवा नाले में आई बाढ़ का पानी तूफानी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। मैं अभी कुल्लू जिला के दुर्गम क्षेत्र सेंज वैली में हूँ। आप देख सकते हैं ये वो जीवा नाला है जिसमें अचानक जो है पानी आ गया था। इसके बाद इस पावर हाउस को भी खासा नुकसान पहुंचा था और अब आप सामने देख सकते हैं कि अब जो पुल है वो भी अब काफ़ी इसको नुकसान हुआ है और ये बहने की कगार पर है। और इसके ठीक सामने एक जो सड़क है जो एक पर्यटन स्थल है शांगड़, उसकी तरफ जाती थी, ये पूरी तरह अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने पूरे इलाके में भयंकर तबाही मचाई है। सेंज घाटी के बहली गांव में फ्लैश फ्लड की चपेट में कई घर आ गए। यहां पानी की तेज रफ्तार ने घरों को तहस नहस कर दिया। सेंज का ये बहाली गांव है जहां पे 6 जो मकान यहां पे थे। आप देख सकते हैं बाढ़ के बाद उन पूरे मकानों का नामो निशान जो अब पूरी तरह से मिट चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय जो है 6 मकानों में करीब 11 जो लोग जो अलग अलग रह रहे थे, लेकिन एकदम जो बाढ़ का पानी जो एकदम इन घरों की तरफ आया और पूरे घरों को जो निस्तो नाबूद करता हुआ निकल गया। यहाँ तबाही का भयानक मंजर देखने वालों के चेहरे पर अभी भी खौफ का साया है और वो नदी के रौद्र रूप को देखकर अभी तक दहशत में है। जब मैं ओरे पहुंचा दुकान शटर बंद करे उतने को आया नहीं था। जैसे मैं अंदर पहुंचा लेंटर के ऊपर तो उतने को एकदम बह गया, पता नहीं चला, ऊपर फ्लो हो गया। ये मैं अपने 4 साल बच्चे को, अपने भाई को, चाचा का निकाला। चाचा तो दब गए, मेरी सास भी आई थी वो दब गए और मेरी बहन भी दब गई। उसमें से मैं चाची और बच्चे को निकाल दिया, बाकी फल कुछ और भी था, सब कुछ बह गया, टमाटर खेती सब कुछ। अचानक आई आफत को देखकर लोगों ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कई लोग सैलाब में बह गए। तो हमारी विधानसभा के अंदर 3 जगह बादल फटने की घटना घटी जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सेंज वैली में हुआ है। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये रेला पंचायत का बिहारी गांव है और यहाँ पर जिस स्थान पे हम खड़े हैं यहाँ पर 5 मकान उसमें बह गए और 5 मकान में से 3 लोगों की इसमें बाढ़ में बहने की जो लापता है।
सैंज घाटी में बादल फटने की घटना से जानमाल का बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहां पर एनएचपीसी के पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों के घर में फ्लैश फ्लड का मलबा पड़ा हुआ है। कुल्लू में सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सड़कें पानी में बह गई हैं। बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई, ये मलबे में फंसी फायर ब्रिगेड की इस गाड़ी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुट गया है। इसके साथ ही लापता लोगों की तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने शुरू कर दी है। 4 शॉप्स थी बहांग के आसपास जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, बट रिलीफ ऑफ एफर्ट्स आर अंडरवे और हमारे 50 टूरिस्ट स्टैंड हुए थे बकरथाज कैंपिंग साइट में जो सेफ थे, जिनके पास एडिक्वेट सप्लाईज थी और सुबह उनको रेस्क्यू कर दिया गया। इसके सिवाय जो हमारा नुकसान सैंज साइड हुआ रेला के आसपास, वहाँ 3 लोग, क्योंकि वहाँ 5 हाउसेस फुल्ली डैमेज्ड हैं और 3 लोग हमारे मिसिंग हैं, तो एनडीआरएफ की टीम उनकी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में आज लगी है। सैंज घाटी के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि नाले का पानी कभी भी रिहायशी इलाकों तक पहुंच सकता है। प्रशासन ने राहत और बचाव दल को अलर्ट कर रखा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मनमिंदर अरोड़ा, सैंज घाटी, कुल्लू, गुड न्यूज टुडे। कुल्लू में फ्लैश फ्लड से जबरदस्त तबाही हुई। अचानक आई बाढ़ ने न केवल एनएचपीसी के पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है, बल्कि कई घर भी पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। कई सड़कें पूरी तरीके से टूट गई हैं। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये है कि कुल्लू में राहत और बचाव के लिए प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं कुल्लू के एडीएम अश्विनी कुमार। देखिए। रेला बिहाल एक छोटा सा गाँव है, वहाँ 4 घर जो है वो पूरी तरह से वॉश आउट हुए हैं। एक गाड़ी भी चली गई है, एक दुकान भी डैमेज हुआ है। प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे 3 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, तहसीलदार सैंज और पुलिस की टीम वहाँ पर मौके पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे बेसिकली लैंडस्लाइड और दूसरा इशू जो पुलगा डैम से पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से है। और आज सुबह भी एक फुट ब्रिज भी जो है वहाँ पे बह गया है। रोड क्योंकि कसौल की तरफ को वो ऑलरेडी जगह जगह सिंक हो रहा है, तो उसमें पीडब्ल्यूडी को हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, वो रोड को जो है बहाल कर दिया जाएगा। सैंज मार्केट और जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी हमने पुलिस के साथ जो है वो इवैक्यूएशन करवा दिया है और इवन मौसम को देखते हुए हमने ये हिदायत दी है, इवन रात के समय में भी लोग जो है वो अलर्ट पे रहें। कांगड़ा में भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर बादल फटा है। धर्मशाला में आए फ्लैश फ्लड से जानमाल का नुकसान तो हुआ ही है, साथ में मानूनी पनबिजली परियोजना को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल ये कि फ्लैश फ्लड से धर्मशाला में पनबिजली प्रोजेक्ट को आखिर कितना नुकसान पहुंचा। यहां पर अब तक 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। इनकी तलाश में एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन दुर्गम इलाके की वजह से उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बह गई बड़ी बड़ी मशीनें, सैलाब में बह गए मजदूर, आफत की बारिश से तबाही का मंजर। धर्मशाला में पहाड़ों से आई आफत में सब कुछ बह गया। बादल फटने से नदियों में उफान उठा और नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और जो भी बाढ़ की चपेट में आया वो सैलाब के साथ बहता चला गया। धर्मशाला में इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान वहां चल रही बिजली परियोजनाओं को हुआ है। बाढ़ की चपेट में इस पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर आ गए और अब तक 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि भी हो चुकी है और 6 लोग अभी लापता हैं। समय हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर ये पूरी तबाही हुई है। आप देखिए कि किस तरीके की तबाही रही होगी और कैसे फ्लैश फ्लड ने एकदम भागने तक का समय इन मशीन्स को, उन लोगों को नहीं दिया। आप देखिए कि कैसे टैंकर, ये आप देखिए कि कैसे अभी भी पत्थरों के अंदर इस मलबे में धंसा हुआ है, फंसा हुआ है। और ये जेसीबी मशीन्स, क्रेन्स जो हैं
वो किस तरीके से इस मलबे की फ्लैश फ्लड की चपेट में आई साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आप देखिए क्योंकि अभी भी एनडीआरएफ की ओर से और एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सुबह 8 बजे से, क्योंकि 7 लोग अभी भी मिसिंग हैं। एनडीआरएफ की टीम ने देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कई जिंदगियां पानी की रफ्तार से हार गई। आप देखिए और नीचे आपको एक बेड का ये बेड नजर आएगा, गद्दा नजर आएगा गिरा हुआ। तो ये हालात बयां करते हैं कि साफ तौर पर कहां तक पानी आया, मलबे की चपेट क्या थी, चपेट में उसने क्या क्या लिया और क्या दिल और दिमाग पर इनके जहन में रहा होगा जब यहाँ पर पूरी तबाही, पूरे उफान पर ये मनोली एक खड्ड का पानी रहा होगा। और ये क्योंकि प्रवास किए हुए लोग हैं जो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन जिंदगी कैसे दांव पर लग जाती है और उसमें 5 लोग अभी भी मिसिंग हैं, 3 की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। नदियों के विकराल रूप ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को डरा दिया था। इस मौके पर जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ जाकर अपनी जान बचाने के लिए निकला। मैं दरिया को देख रहा था, बकरी छोड़ी मैंने यहाँ कैंप में, मैंने कहा बकरी को नज़र मारता दरिया बढ़ गया। बस उस टाइम पूरा भर के चला था, पत्थर गिट्टा सब। तो यहाँ मैंने आवाज़ सुनी तो गाड़ी में 2 ड्राइवर बैठे थे, उनको आवाज़ लगाई। मैंने कहा भाई बाहर निकलो, दरिया में पानी बढ़ गया। बोले निकलना कहाँ से? मैंने ऊपर चलो। फिर यहाँ हाथ पकड़ा मैंने, उन्होंने एन से निकले बेचारे, जो के लगे उनको। तो ऊपर मैंने पहुँचाया, मैंने भाई आप अपने क्वार्टर को जाओ। साइट पर मौजूद लोगों ने बताया कि जब बाढ़ आई तो अलर्ट तो सुना था, लेकिन किसे पता था ये पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। बहुत खतरनाक स्थिति थी, बहुत ज्यादा पानी था। अच्छा, तो क्या हादसा, आपने कैसे सुना कि क्या हादसा हुआ? नहीं, हादसे के बारे में तो कुछ पता नहीं, पर एकदम से पानी आया था। बोल रहे हैं कि ऊपर बादल फटा हुआ है। मनूनी खंड अब एक खतरनाक नदी में तब्दील हो चुका है। यहाँ एक निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। मनूनी जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर परियोजना है जो खनियारा गांव और मनूनी खंड के बीच निर्मित की जा रही है। यहाँ मनूनी नाले के पास एक छोटी जल विद्युत परियोजना पर काम चल रहा था, जिसके लिए कई मजदूर यहाँ रह रहे थे। और जब बाढ़ आई तो नदी किनारे मौजूद बड़ी बड़ी मशीनें, मजदूर सब उसकी जद में आ गए और चारों ओर केवल तबाही का मंजर बाकी रह गया। पानी का लेवल आप देखिए कि कितना कल के मुकाबले कम हो चुका है। लोकल्स यहाँ बता रहे हैं कि कल पूरी ये नदी उफान पर थी और ये क्योंकि अब मॉनसून हिट कर चुका है तो वेदर डिपार्टमेंट की ओर से भी आज के लिए 26 जून का ऑरेंज अलर्ट है और कल से 27 से येलो अलर्ट हालांकि रहेगा। तो ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों के पास बिल्कुल ना जाया जाए। एनडीआरएफ की टीमें लापता लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, लेकिन दुर्गम इलाका होने और खराब मौसम की आशंका की वजह से रेस्क्यू का काम बेहद चुनौती भरा हो चुका है। ये सामने पावर हाउस ही है। जी जी जी। तो सर अभी तक की क्या रिसेंट अपडेट है, क्या अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, कितनी टीम्स हैं जो काम कर रही हैं? अभी तक अगर मैं जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूं तो टोटल एक एनडीआरएफ की टीम और 2 एसडीआरएफ की टीमें अभी लगी हुई हैं। कितने जवान होंगे? मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा, 100 के आसपास जवान होंगे अगर तीनों टीमों को मिला के बात करें तो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल पुलिस के भी कुछ रहते हैं। तो सर अभी तक मिसिंग कितने हैं? ये जो हमारे को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो आज सुबह तक की जो इन्फॉर्मेशन थी 6 मिसिंग बताए गए थे, उनमें से एक आज डेड बॉडी रिकवर हो गई है और अभी अगर वो इन्फॉर्मेशन हम सही माने तो अभी भी 5 मिसिंग हैं। धर्मशाला की वादियों में इस वक्त सिर्फ बादल नहीं है, बल्कि चिंता की वो गहराई है जिसने सैकड़ों परिवारों को डरा दिया है। एक बिजली प्रोजेक्ट जो रोशनी देने वाला था वो अब कई घरों में अंधेरे की सबसे बड़ी वजह बन गया है। धर्मशाला से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धर्मशाला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तक जाने वाली पूरी सड़क बह गई है, लिहाजा बचाव दल को 5 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक करके घटना वाली जगह तक पहुंचना पड़ रहा है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल यह है कि बचाव कार्य में एनडीआरएफ को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए इन दुर्गम इलाकों में जीएनटी की टीम भी ट्रैक करके पहुंची। चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज। धर्मशाला के अंदर जो फ्लैश फ्लड हुआ वहां एनडीआरएफ का
और एसडीआरएफ का पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम तरीके की चुनौतियां हैं जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पेश आ रही हैं। 100 से अधिक जवान हैं जो तैनात किए गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी अभी भी जारी है। कल से 5 किलोमीटर, क्योंकि गांव नीचे लुमटा से ऊपर तक जो मनूनी खड्ड है जहां ये हादसा हुआ, और 7 जने मिसिंग है, बह गए वो फ्लैश फ्लड के अंदर, उनको रेस्क्यू करने के लिए 5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ा। और क्योंकि पूरा रोड या तो लैंडस्लाइड से प्रभावित है या फिर फ्लैश फ्लड के कारण बह चुका है पूरा नदी के अंदर, और इसके चलते वहां पर एक डिजिटल डिश लगाई गई है ताकि कनेक्टिविटी हो सके। जो टीम्स अंदर जंगल के अंदर रेस्क्यू कर रही हैं और डेड बॉडी की तलाश कर रही हैं। 3 डेड बॉडीज अब तक मिल चुकी हैं और बाकी की तलाश जारी है। 4 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का, स्थानीय लोगों का और ये भी मानना है कि और अधिक लोग हो सकते हैं। हिमाचल पर इन दिनों यहां सिर्फ हरियाली नहीं, आफत की काली घटाएं छाई हुई हैं। यहां तेज बारिश और बाढ़ ने न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दी है, बल्कि एक पार प्रोजेक्ट को भी तबाही की चपेट में ले लिया है। लिहाजा प्रशासन पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। ऐसे में हमारा छठा सवाल यह है कि भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को क्या नसीहत दी है। पर्यटकों से अपील कर रहे हैं कुल्लू की डीसी टीएस रवीश। टूरिस्ट से यही रिक्वेस्ट करूंगी और सभी हमारे टूरिज्म से जुड़े लोगों से कि बारिशें भी हिल्स को देखने का अच्छा समय होता है, प्रोवाइडेड आप सेफली घूमें। आप ख़राब वेदर में ट्रैवल मत करें, आप नदी किनारे बिल्कुल मत जाएं क्योंकि कभी भी जल स्तर बदल जाता है। लेकिन अगर आप टाउन एरियाज़ में आप वेदर देख के घूम रहे हैं तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और इसी को यही मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगी कि किसी भी मौसम में नदी के पास जाना, क्योंकि ये नदियाँ बड़ी नदियाँ हैं और पानी का कैचमेंट एरिया दूर होता है, वाटर लेवल कैन चेंज एट एनी टाइम। इट इज़ नेवर सेफ टू गो नियर द रिवर्स, प्लीज़ अवॉइड इट। एडवेंचर स्पोर्ट्स भी अब क्योंकि मौसम ख़राब रखते हुए भी हमने सस्पेंड किए। हिमाचल के ऊपर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं और मौसम विभाग की माने तो इनसे इस पहाड़ी राज्य को फिलहाल छुटकारा मिलने की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में हमारा आखिरी और 7वां सवाल ये है कि हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। इसके बारे में बता रहे हैं मौसम विभाग के शिमला केंद्र के मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा। देखिए, 27 जून को भी संभावना है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। और साथ में वार्निंग की बात करें तो आज 26 जून को डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। फिर कल 27 जून को जो वेदर है, देखिए वो जो एक्टिविटी है हैवी रेनफॉल की, उसमें डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ भी संभावना है कि हैवी रेनफॉल हो सकती है। 28 तारीख को हालांकि वेदर में थोड़ी कमी ज़रूर आएगी, परंतु फिर भी 28 जून को जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं और जो हाई रिचेज हैं हमारे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। और इसी दौरान देखिए जो हैवी स्पेल है ये कंटिन्यू रहेगा। फिर संभावना ये है कि 29 जून के आफ्टरनून से वेदर एक्टिविटी फिर से एक बार प्रदेश में बढ़ेगी और 29 और 30 जून को फिर से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। साथ में जो 29 जून को जो हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें स्पेशली एक्टिविटी अगर बात करें, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है 29 तारीख के लिए, जहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। चलिए, इसी के साथ ही 7 बजे 7 सवाल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए ये न्यूज़ टुडे।